नमस्कार बच्चों, आप सभी का पुनः आदर्श अकेडमी विद्यालय में हार्दिक स्वागत। बच्चों, हम वैदिक मैथ्स पढ़ रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी। आपने प्रश्न 6 तक कर लिए थे और प्रश्न 6 में आपने गुणा किया था एकाधिकेन पूर्वेण मेथड द्वारा। आपने गुणा सीखा। आज हम गुणा करने की दूसरी विधि सीख रहे हैं और उस विधि का नाम है सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना। सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना। देखो बच्चों, सूत्र निखिलम सूत्र निखिलम द्वारा गुणा। अब जिस प्रकार से आपने पढ़ा था कि सूत्र एकाधिकेन पूर्ण द्वारा गुणा करते हैं तो उसकी दो कंडीशंस थी बच्चों। पहली कंडीशंस क्या थी कि इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्याओं का योगफल 1, 10, 100, 1000 इस प्रकार होना चाहिए और शेष बचे अंक दोनों समान होना चाहिए। ये आपने पढ़ा था एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा करना। इसके दो नियम थे। सूत्र निखिलम के भी नियम है। वो नियम क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करते हैं तो उसकी दो प्रकार की विधियां हैं बच्चों। कितनी विधियां हैं? दो प्रकार की। सूत्र निखिलम विधि द्वारा एक फायदा यह भी है कि इसमें 3 संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले जो मेथड पढ़ा था उस मेथड का नाम था एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा करना। उसमें केवल हम 2 संख्याओं का गुणा कर सकते थे, लेकिन सूत्र निखिलम द्वारा हम 3 संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं। तो इसकी 2 प्रकार की विधियां हैं। पहला आधार विधि। सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करने की 2 विधियां हैं। पहला है आधार विधि। बच्चों क्या है? आधार विधि। और दूसरी है उपाधार विधि। उपाधार विधि। इन दोनों विधियों में अधिक अंतर नहीं है बच्चों। दोनों एक जैसी विधियां हैं, परंतु इस विधि में जब हम विचलन निकालते हैं, इसमें विचलन निकालना होता है आपको। विचलन क्या होता है? देखो, डेविएशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, विचलन। यहां जब विचलन निकालेंगे तब होगा संख्या माइनस के आधार। ये होता है विचलन। जब आधार विधि से करेंगे तो विचलन निकालने का फॉर्मूला होता है संख्या माइनस के आधार। और उपाधार विधि में जब विचलन निकालते हैं, कौन सी विधि है बच्चों? उपाधार विधि में, तब क्या होता है? संख्या माइनस के उपाधार। थोड़ा सा फर्क है संख्या माइनस के आधार और इसमें क्या होता है संख्या माइनस के उपाधार। संख्या माइनस के उपाधार ये विचलन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आपको प्रश्न में संख्या दी हुई होगी, आधार आपको खुद को मानना है। मैं आधार विधि की बात कर रहा हूं। आधार आपको खुद को मानना पड़ेगा बच्चों। अब बोलोगे सर आधार कैसे मानेंगे? देखो, आधार हमेशा या तो 10 होगा, या तो 100 होगा, या 1000 होगा, या 10,000 होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। अब बोलोगे सर ये 10, 100 और 1000 किस प्रकार से होगा? वो डिपेंड करता है आगे आपको गुणा करने के लिए संख्या दे रखी है, वो किस प्रकार की संख्या है। मान लो मैं बोलता हूं 12 × 13 का गुणा करना। आपको 12 × 13 का आपको क्या करना है? गुणा करना है।
तो आप देख लोगे कि 12 और 13 किसके निकट है, ये 10 के निकट है या फिर ये 100 के निकट है, यानी कि 100 के निकट है। ऑब्वियसली ये किसके निकट है, बिल्कुल ये 10 के निकट है। तो 12 और 13 दोनों का आधार एक ही होगा, वो होगा 10, क्योंकि ये दोनों 12 और 13 10 के निकट है, ये 100 के निकट नहीं है बच्चों, इसलिए इसका जो आधार होगा वो 10 होगा, ना कि 100 होगा। इस प्रकार से आपको आधार चुनना है बच्चों। मान लो एक और प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, 92 इंटू 102। आप बोलोगे सर ये 92 और 102 10 के नियर यानी निकट नहीं है, ये तो सर 100 के निकट है। तो इन दोनों संख्याओं का आधार अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा, 10 आधार नहीं होगा, क्योंकि 92 और 102 के निकट 100 है, ना कि 10 होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको आधार चुनना होगा। अब रही बात उपाधार की, वो बहुत ही सिंपल सा तरीका है उपाधार का। कैसे, अभी आपको मैं बताने वाला हूं। देखो, मान लो मैं कोई संख्या लिखता हूं, कौन सी, देखो 52 इंटू 53। आप देखकर पता लगा सकते हो कि 52 और 53 ये ना तो 10 के निकट है, ना तो ये 100 के निकट है, यानी बीच में है। निकट होने का मतलब है थोड़े पास होना, जैसे कि 91, 92, 98 ये 100 के निकट है। तो ये 52 और 53 ना तो 100 के निकट है, ना ही ये 10 के निकट है। जब कोई संख्या किसी के निकट नहीं होती है तो डायरेक्ट उसको उपाधार विधि से किया जाता है बच्चों। तो हम डायरेक्ट इसका उपाधार लेंगे बच्चों। तो हम इसका उपाधार क्या लेंगे, डायरेक्ट क्या लेंगे, उपाधार लेंगे। आप बोलोगे सर 52 और 53 का उपाधार क्या होगे, वो होगा 50, क्योंकि जब 52 और 53 100 के निकट नहीं है, 10 के निकट नहीं है, तो किसके निकट है, 50 के निकट है। तो उपाधार ऐसे लिया जाता है, उसका उपाधार क्या होगा, 50। उपाधार लेने के बाद में इसका आधार भी लिया जाएगा बच्चों। और आधार क्या होगा, आधार क्या होगा बच्चों, आधार क्या होगा, आधार हमेशा इस उपाधार से छोटा होगा, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। आप बोलोगे सर आधार आपने बोला कि 10, 100, 1000 इस प्रकार से आपको आधार लेना है, तो 50 से छोटा होगा, मतलब उसका आधार क्या होगा बच्चों, इसका आधार 10 होगा बच्चों। इसका आधार क्या होगा बच्चों, 10 होगा। जब आप उपाधार विधि से गुणा करते हो तो पहले आपको उपाधार लेना होगा बच्चों। 52 और 53 का उपाधार 50 आ गया, उसके बाद में आपको आधार लेना होगा बच्चों। आप बोलोगे सर आधार आपने बोला कि उपाधार से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 50 से छोटा होगा, तो 50 से छोटा हमारा आधार क्या होगा, 10 ही होगा, क्योंकि 10 से जस्ट बड़ा आधार क्या होता है, 100 होता है। 100 अगर लेंगे तो उस उपाधार से बड़ा हो जाएगा, जो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा हमारा। इसलिए हम आधार यहाँ पर बच्चों 10 लेंगे। उसके बाद में इस विधि में उपाधार विधि में एक और चीज़ निकालनी होती है, उसे बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, उपाधार, उसे बोलेंगे उपाधार अंक बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, उपाधार अंक भी निकालना होता है इस उपाधार विधि में। आप बोलोगे सर उपाधार अंक कैसे निकाला जाता है, तो देखिए इस उपाधार में इस आधार का हमेशा भाग लगाया जाता है। इस उपाधार में उपाधार यानी 50, इस उपाधार में इस आधार यानी 10 का भाग लगाते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 10 पजे 50 यानी इसका 5 आ गया बच्चों। 52 और 53 का उपाधार अंक कितना आ गया, 5 आ गया। तो उपाधार अंक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, उप आधार बटा आधार। उपाधार में जब हम आधार का भाग लगाते हैं तो हमें उपाधार अंक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम उपाधार अंक निकालते हैं बच्चों।
मैं आपको सिखा रहा हूँ गुणा करने की दूसरी विधि, जिसका नाम है सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणा करना। इसकी दो प्रकार की विधियां होती है। पहली विधि का नाम है आधार विधि और दूसरी विधि का नाम है उपाधार विधि। इस विधि में मुख्यतः रूप से हमें विचलन निकालना होता है बच्चों। विचलन निकालने का सामान्य फॉर्मूला होता है संख्या माइनस के आधार। संख्या आपको दी हुई होगी और आधार आपको इस प्रकार से लेना होता है जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरी है उपाधार विधि बच्चों। विचलन निकालने का इसमें भी एक फॉर्मूला होता है संख्या माइनस के उपाधार। थोड़ा सा फर्क है, यहाँ संख्या माइनस के आधार है और यहाँ पर क्या है, उपाधार है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर आपको जब उपाधार विधि से आपको गुणा करना होता है तो डायरेक्ट आधार नहीं निकाला जाता है, पहले आपको उपाधार निकालना होता है बच्चों। उपाधार 52 और 53 किसके निकट है? ना तो ये 10 के निकट है ना ये 16 के निकट है, इसलिए डायरेक्ट इसका उपाधार लेंगे, वो है 50। ये दोनों 50 के निकट है तो इसका उपाधार क्या आ गया बच्चों? 50 आ गया। और उसके बाद में आधार क्या लिया? आधार 10 लिया। आप बोलोगे सर 100 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 100 इस उपाधार से बड़ा हो जाएगा, जो कभी भी सही नहीं होगा, जो गलत हो जाएगा, इसलिए उपाधार से हमेशा आधार छोटा होगा इस विधि में। उसके बाद में उपाधार अंक निकाला जाता है बच्चों। फॉर्मूला होता है उपाधार बटा आधार। उपाधार में आधार का भाग लगाया जाता है तो 50 में 10 का भाग लगाया तो 10 पंजे 50, 5 बार भाग गया तो हमारा ये 5 है, वो क्या आ जाएगा बच्चों? उपाधार अंक आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये जितना आपको मैंने समझाया वह आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम आगे प्रश्न हल करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है और आपको देखते ही पता लगाना है कि इसमें आधार विधि का उपयोग होगा या उपाधार विधि का। देखिए, मैं इसको साफ करने वाला हूं बच्चों। आपने इससे पहले वाले वीडियो में 6 सवाल कर लिए थे। 7वां प्रश्न हम करने वाले हैं बच्चों। 7वां प्रश्न है, उसका आपको करना होगा। वो 7वां प्रश्न क्या है? 54 इंटू 56। 7वां प्रश्न क्या है? 54 इंटू 56। देखो, चौपन का 56 से आपको गुणा करना है निखिलम विधि द्वारा। इसमें यह नहीं कहा है कि आधार विधि से करना है या उपाधार से, ये आपको खुद को दिमाग लगाना है। आप देखते ही पता चल गया होगा आपको, सर 54 और 56 ना तो 10 के निकट है ना ही ये 100 के निकट है, इसलिए ये उपाधार विधि से होगा। तो डायरेक्ट इसका पहले क्या लेंगे? उपाधार लेंगे बच्चों, उपाधार। तो बच्चों ये किसके निकट है? आप बोलोगे सर ये तो 50 के निकट है, तो इसका उपाधार क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। उपाधार आते ही आप कहोगे सर इसका हम आधार लेंगे, आधार इससे छोटा होगा हमेशा। आधार 10, 100, 1000 ऐसे लिया जाता है, तो इससे छोटा आधार क्या होगा? 50 से छोटा 10 होगा। ये हमारा आधार आ गया। अब आधार लेने के बाद हम लेंगे उपाधार अंक लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? उपाधार अंक लेंगे। उपाधार अंक का फॉर्मूला होता है, इस उपाधार में आधार का भाग लगाना है, यानी 50 में हमें इस आधार का भाग लगाएंगे। 10 का भाग 0 से 0 कैंसिल, तो 10 पंजे 50, यानी कितनी बार गया? 5 बार गया। इस प्रकार से बच्चों हमारा क्या प्राप्त हो गया? उपाधार अंक प्राप्त हो गया। अब हमें बच्चों निकालना है विचलन। बच्चों में क्या निकालना है? विचलन। और विचलन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता? मैंने अभी बताया। संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संख्या माइनस के यहाँ पर होगा उपाधार। क्या होगा? संख्या माइनस के उपाधार, है ना? तो संख्या क्या है? 54। संख्या 54 और 56 है। दो विचलन निकालेंगे, 1 और 2 संख्या है तो 2 विचलन निकलेंगे। पहले संख्या 54 माइनस के उपाधार, जो उपाधार क्या है? 50, है ना? 54 में से 50 गए
प्लस के 4, पहला विचलन आएगा प्लस के 4, कोमा दूसरा विचलन के साथ संख्या माइनस के उपादान 56 में से 50 गए और क्या आएगा प्लस का 6 आएगा। इस प्रकार से हमारा जो विचलन प्राप्त होगा प्लस का 6 और प्लस का 4 प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मूला है बच्चों कुछ नहीं है, संख्या है 54 में से आपको उपाधार 50 घटाना है तो प्लस के 4 आएगा और प्लस के 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें विचलन निकालना है। अब हम इसका उत्तर लिखने वाले हैं। देखो आगे क्या होगा, यहाँ लिख देंगे संख्या बच्चों। अब ये मेथड में कराने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से लिखना। ये संख्या होगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, विचलन आ जाएगा। ये आपको विचलन लिखना है। संख्या पहले लिखना है 54, उसके नीचे क्या है 56, क्योंकि संख्या के नीचे संख्या आएगी। पहले 54 लिख दिया, फिर 56 लिख दिया। विचलन के सामने 54 का विचलन क्या था कि सर 54 का विचलन प्लस का 4 था, तो हमने प्लस का 4 लगा दिया। सर 56 के सामने विचलन क्या था, सर प्लस का 6 है, तो हमने प्लस का 6 लगा दिया। इस प्रकार से ये लाइन आपको खींच देनी है। आपको गुणा कर रहे हो बिल्कुल, तो कैसे करोगे देखो आप यहाँ तक करने के बाद में, या तो आप 54 लो या आप 56 लो, इन दोनों में से कोई एक संख्या आपको लेनी होती है बच्चों। मैं 54 ले रहा हूँ। जब आप 54 लेते हो तो इसके सामने वाली संख्या को भूल जाना है बच्चों और इसको लेना है। यदि आप 56 लेते हो तो इसके सामने वाली संख्या को भूल जाना है और इसको लेना होता है। तो मैं इसको ले रहा हूँ 54 को, ध्यान से देखो 54 ले रहा हूँ। 54 लिया तो 54 के सामने वाली संख्या प्लस 4 को मैं भूल गया, तो बची क्या प्लस 6। तो इस प्लस 6 को यहाँ से मुझे जोड़ देना होता है। क्या करना होता है, या हमेशा प्लस का निशान आएगा। ये ऑलरेडी प्लस की है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ देखो 54 है, 54 लिया तो इसके सामने इसको भूल जाना है और नीचे वाली प्लस 6 करना है। ठीक है, अब जो दोनों संख्या बची है इनका गुणा हो जाएगा। 4 × 6 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 4 × 6 का गुणा हो जाएगा। लेकिन आपको ये एक बात ध्यान रखनी है, ये विधि है, उस विधि का नाम है उपाधार विधि है। तो उपाधार विधि में हमें उपाधार अंक प्राप्त हुआ है, तो उसको हमेशा आगे वाली संख्या से पूरे से क्या करना है, गुणा कर देना है। उपाधार अंक का हमेशा आगे वाली संख्या से क्या करेंगे, कोष्टक लगा के गुणा कर देना होता है बच्चों। ये एक मेथड है, एक विधि है जो आपको उसको फॉलो करना है बच्चों। ये तो 5 विधि में है, ये उपाधार अंक से गुणा करना होता है। ये आपने 54 लिया तो इसको भूल गए, आपने इसको जोड़ा है और लास्ट में 4 और 6 का गुणा कर देते हैं। इस प्रकार ये विधि होती है बच्चों, है ना। तो क्या करेंगे अब, कोष्टक हमेशा पहले सरल करते हैं। तो 5 का 5, 54 और 6 को जोड़े तो कितने हो गए बच्चों, 60 हो गए। फिर स्लेश का निशान, 4 और 6 का गुणा करेंगे, गुणे का निशान है, 24 आ गए बच्चों। कितने आए, 24। अब मैं आगे लिख रहा हूँ, देखो 5 को 60 से क्या करेंगे, कोष्टक यानी गुणा कर रहे हैं, तो 300 आ गए। 5 को 60 से गुणा किया, 300 आ गए। ये स्लेश का निशान, स्लेश 24 का, ये 24 आया। बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर आधार, यहाँ पर इसमें 0 कितने हैं, आप बोलोगे सर 0 1 है। 0 कितने हैं, आधार को ध्यान रखना। लास्ट में पूरा हल करने के बाद में आपको आधार में कितने 0 है उसको ध्यान रखना है। सर आधार में 1 0 है, तो यहाँ से केवल एक संख्या ही आपको लेनी है। मैंने केवल एक संख्या ले ली, 4। क्या ले ली, 4। आप बोलोगे सर ये 2 क्या होगा, 2 आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा बच्चों। ये मेथड होता है बच्चों। 300 और इसमें 2 और जोड़ दिया तो क्या बचेगा, 302 आएगा। और इस प्रकार से ये हमारा अंतिम उत्तर आ गया। क्या किया, 4 का 4 क्यों लिया, क्योंकि इसमें आधार में 1 0 है, तो आपको एक संख्या लेनी होती है और बाकी जो बची है आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगी। 300 और 2 302 हो गए बच्चों। तो 3024 ये हमारा उत्तर आ गया। जब आप 54 को 56 से गुणा करते हो तो ये उत्तर आता है बच्चों। बहुत ही सरल है। ये हमारा प्रश्न नंबर 7वां था। ऐसा एक और प्रश्न मैं कराऊंगा आपको, जल्दी इसको लिखिए बच्चों।
मैं इसको साफ करने वाला हूँ। देखो अगला 8वां सवाल। आज मैं केवल 2 संख्याओं का गुणा सिखा रहा हूँ, फिर हम आगे अगले वीडियो में 3 संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे, है ना। 8वां सवाल, अगला कौन सा सवाल है? 108 इंटू 112। अगला हमारा जो प्रश्न है 108 इंटू 112, इसको निखिलम विधि से गुणा करना है। निखिलम में 2 प्रकार की विधियां हैं, आधार विधि और उपाधार विधि है। आप इसको देखकर पता कर सकते हो। 108 और 112 ये 10 के निकट है या 100 के निकट है? आप बोलोगे सर 100 के निकट है, तो ये आधार विधि से होगा। जब ये आधार विधि से होगा तो इसका डायरेक्ट आधार हमें लिखना होगा। डायरेक्ट इसका आधार क्या आ गया सर? इसका आधार डायरेक्ट कितना आ गया? 100 आ गया। जब किसी का भी डायरेक्ट आधार आता है तो हमें उपाधार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हमें किस विधि से करना होगा? इसको हमें आधार विधि से करना होगा। तो हमारा आधार 100 आ गया। अब विचलन निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? विचलन। फॉर्मूला आप लिख देंगे संख्या माइनस के, इसमें हमें क्या लिखना होगा? आधार लिखना होगा। तो पहला विचलन, देखो विचलन को डी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी लिखो, इंग्लिश में डी लिखो या हिंदी में विचलन लिखो, एक ही बात है। तो पहले संख्या कितनी है? 108। उसमें से आधार 100 घटाओ तो प्लस के 8 बचेंगे, कोमा 112 संख्या माइनस के आधार 100 तो प्लस के 12 बचेंगे, प्लस के 12 बचेंगे। ये हमारे 2 प्रकार के विचलन हमें प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे? इसका गुणा करने जा रहे हैं। आधार विधि थोड़ी सी उससे इजी है ना। यहाँ वापस वही प्रोसेस, ये आ जाएगा संख्या और यहाँ पर क्या आ जाएगा? विचलन आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? विचलन आ जाएगा। संख्या पहले लिख देंगे 108 और इसके नीचे क्या लिख देंगे सर? 112 लिख देंगे बच्चों। 108 के आगे विचलन क्या है सर? प्लस 8 है। इसका विचलन क्या है कि सर 12 है। इस प्रकार से आपको लाइन खींच देनी है। वही प्रोसेस है बच्चों जो भी मैंने पढ़ाया उपाधार विधि में। आप जब 108 लेते हो, जब आप 108 लेते हो तो इसके सामने वाले को भूल जाना है, वो प्लस के 12 आपको जोड़ देने होते हैं, ये नीचे वाला। फिर 8 और 12 का लास्ट में क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं बच्चों। आप बोलोगे सर आगे उपाधार अंक से गुणा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये आधार विधि है, इसमें उपाधार अंक है ही नहीं, तो गुणा कहाँ से होगा, है ना। फिर यहाँ जोड़ देंगे 12 और 108, 120 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। और 12 को 8 से गुणा करेंगे, 12 × 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96। अब आधार देखना है। आधार में 0 कितने? 2 0, और यहाँ संख्या भी कितनी है? 2 संख्या। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें स्लेश को हटाना है। क्या हटाना है? स्लेश को। तो 120 और 96 ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया बच्चों। आशा करता हूँ ये सूत्र निखिलम विधि से गुणा करना आपको आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है बच्चों, आप मुझे YouTube चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपना सेहत का ध्यान रखिए बच्चों।